हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि फीमेल शौकी एक फैक्ट्री में मजदूरी कर रही थी और इस टाइम गर्मी को छुट्टियां चल रही थी और उसका हार्ड वर्क देखकर एक मजदूर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो बोलते हैं कि क्या ये वीक सी लड़की यहाँ काम करेगी, और बोलते हैं कि यहाँ सारे मेल्स काम करते हैं तो लड़की के यहाँ क्या काम, और उसे शक की नजर से देखने लगते हैं। मगर दूसरा आदमी शौकी को डिफेंड करते हैं तो बोलते हैं कि इसका ली जियाओ अकेडमी में एडमिशन हुआ है, और बोलते हैं कि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की टॉप स्टूडेंट है और टॉप एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए इसे फ़ी की ज़रूरत है, तो इसी कारण यहाँ काम कर रही है। तो बोलते हैं कि उस एकेडमी में सिर्फ रिच और पावरफुल लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, तो ये वहाँ कैसे पढ़ेगी। और श्याओकी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और उसका सिर्फ एक ही सपना था कि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे तो अच्छी जॉब करके अपने फ्यूचर अच्छा बनाए। और उसने स्कूल में टॉप तो किया था, मगर अब कॉलेज की फ़ी देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और इसी कारण वो फैक्ट्री में काम कर रही थी। और फैक्ट्री का मालिक बहुत अच्छा था। वो शौकी पर तरस खाते हैं तो उसे समर कैंप के लिए टेम्परेरी जॉब दे देता है और आज उसे सैलरी मिलती है। तो शौकी खुश होकर पैसों को देखती है तो सोचती है कि वो एजुकेशन कंप्लीट कर सकेगी। और शौकी जितनी खुद सिंपल थी उसके सपने भी इतने ही सिंपल थे। उसका सिर्फ एक ही सपना था कि पढ़ लेकर अपने पाँव पर खड़े होना है और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शौकी अपनी साइकिल से एकेडमी जाने के लिए निकलती है। वो अपनी पॉकेट में कुछ डालने लगती है तो उसका आईडी कार्ड गिर जाता है, मगर उसे पता नहीं चलता। वो खुशी खुशी एकेडमी जाती है तो कैंपस में बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि नए स्टूडेंट्स की आज रजिस्ट्रेशन होना थी। शौकी अंदर जाने ही लगती है कि एक लड़के की आवाज़ आती है कि रास्ता खाली करो क्योंकि सिटी के तीनों यंग मास्टर आ रहे हैं। शौकी हैरान होकर एक लड़की मिंग से पूछती है कि ये यंग मास्टर कौन है और इनके लिए रास्ता खाली क्यों करवाया जा रहा है। तो मिंगू से बोलती है कि इस एकेडमी में पढ़ने के लिए हर स्टूडेंट को पहले दिन ये सबक सीख लेना चाहिए, और वो ये कि तीनों यंग मास्टर्स को कभी नाराज नहीं करना। शौकी हैरान होकर बोलती है कि उनमें क्या स्पेशल है। मिंगू से बोलती है कि तीनों यंग मास्टर्स बेस्ट फ्रेंड हैं और पहले का नाम लियाओ है और ये लू फैमिली का यंग मास्टर है, और बोलती है कि लू फैमिली सालों से एशियन मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है और अब उनके बहुत ज़्यादा बिजनेस हैं, इवन एनर्जी मार्केट भी उन्हीं के कंट्रोल में है। और फिर वो दूसरे के बारे में बताती है कि वो शैन फैमिली का इकलौता वारिस है और उसका नाम चुआन है और मेडिकल फील्ड में वो लोग बहुत पावरफुल हैं। और बताती है कि उनकी एक स्पेशल लैब है जहाँ यूनिक मेडिसिन बनती हैं और अभी उन्होंने जो मेडिसिन बनाई है उसने पूरी मार्केट को हिला कर रख दिया है। शौकी पूछती है कि तीसरा कौन है, तो मिंग डरते हुए बोलती है कि उसे अफेंड करने का कभी ना सोचना, और बोलती है कि वो जाओ फैमिली के यंग मास्टर है और सबसे डेंजरस वही है और सब लोग उसे प्रिंस बोलते हैं। तभी शौकी अपनी पॉकेट में हाथ डालती है कि अपनी आईडी निकाले, मगर उसे रियलाइज होता है कि उसका कार्ड तो गुम हो गया। वो मिंग को बोलती है कि मेरे पास तो कार्ड नहीं। लड़की उसे बोलती है कि भाग कर जाओ वरना रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। शौकी अपनी साइकिल लेती है तो जिस रास्ते से आई थी वहाँ अपना आईडी कार्ड ढूंढने लगती है, और तभी हम जॉ फैम के यंग मास्टर ये को देखते हैं। वो स्केटिंग करते आ रहा था और वो क्योंकि बहुत प्राउड है तो इसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कोई उसे हिट कर सकता है, और सिटी के सारे लोग उसे जानते थे तो सब उसे बचते थे। और शौकी कार ढूंढते हुए जा रही थी, वो ये को नहीं देखती और सडनली वो ऊपर देखती है तो ये सामने से आ रहा था। वो बचने लगती है मगर ये उसे हिट कर देता है। शौकी गिर जाती है। शौकी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये उसे बोलते हैं कि इस महीने में तुम 23वीं लड़की हो जो मेरे रास्ते में आई, और मैं जानता हूँ कि मैं बहुत सुंदर और हैंडसम हूँ तो तुम मुझे अप्रोच करना चाहती हो, मगर मैं तुम्हें क्लियर कर दूँ कि मैं मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। और शौकी लाइफ में पहली बार इतने प्राउड प्रिंस से मिली थी। उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और ये उसे ओए बुलाता है। तो शौकी बोलती है कि मेरा नाम ओए नहीं बल्कि जियांग शौकी है, और फिर उसे बताती है कि तुम कुछ एक्स्ट्रा ही प्राउड हो और तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। और ये तो शौक रह जाता है क्योंकि उसकी लाइफ में शौकी पहली लड़की थी जो उसे ऐसे बात कर रही थी। शौकी से बोलती है कि क्या तुम क्रेजी हो, रोड के बीच में स्केटिंग कौन करता है। और ये को यही लगता था कि वो पैसों से हर चीज़ खरीद सकता है। वो बोलते हैं कि ये पैसे लो और बात ख़त्म करो। शौकी और ज़्यादा गुस्से में आती है। वो बोलती है कि मुझे पैसे नहीं बल्कि अपॉलॉजी चाहिए, और वो पैसे फेंकती है। तभी ये के दोनों फ्रेंड्स आते हैं तो दूर खड़े होकर सब कुछ देखने लगते हैं, और शौकी ये के पाँव को हिट करती है तो दोनों फ्रेंड्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने ये को हिट करने की हिम्मत की थी। और ये अभी तक शौक था तो बोलते हैं कि इसने मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की। ले जाओ से बोलता है कि फिक्र न करो, सिर्फ एक ही दिन में मैं इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगा और हम लोग इसे रिवेंज लेंगे। और फिर हम देखते हैं कि शौकी एकेडमी जाती है
तो इन्फॉर्मेशन डेस्क पर वो अपनी आईडी दिखाती है तो स्टाफ उसे उसका फॉर्म देता है और बोलते हैं कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल की थी तो अपनी डिटेल्स चेक करें। शौकी अपने डिटेल्स चेक कर रही थी तभी बहुत सी आवाज़ें आने लगती हैं कि साइड पर हो जाओ। तीनों यंग मास्टर आ गए और लड़कियां तीनों को देखकर पागल हो रही थी और बोलती हैं कि ये बहुत हैंडसम और पावरफुल हैं और हर कोई उनकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी। और शौकी वहाँ ये को देखती है तो नर्वस होने लगती है। वो सोचती है कि ये यहाँ कैसे आ गया। वो मिंग से पूछती है कि ये लड़का कौन है। मिंग उसे बताती है कि जिनके बारे में मैंने बताया था ये वही तीनों यंग मास्टर्स हैं। शौकी और हैरान होने लगती है। वो बोलती है कि मैं चलती हूँ। वो जा रही थी तो लिजाओ बोलते है कि रुक जाओ और शौकी समझती है कि उसने उसे आवाज़ दी है तो वो रुक जाती है। लेकिन लिजाओ सीधा इन्फॉर्मेशन डेस्क वाले लड़के के पास जाता है तो बोलते हैं कि तुमने हिम्मत कैसे की कि यांग माँ से ये जैसे ड्रेसिंग करो। लड़का डरने लगता है तो अपनी जैकेट उतार देता है और शौकी हैरान हो जाती है। तभी ये बोलते हैं कि तुम्हारी पैंट भी मेरे स्टाइल से मैच कर रही है तो तुम इसे भी उतारो। शौकी तो और हैरान हो जाती है। लड़का ऑबिडियंट बनकर बोलता है कि मैं उसे उतार देता हूँ और वो पैंट उतारने लगता है तो शौकी उसे रोक देती है। तभी ये उसे नोट कर लेते हैं तो बोलते हैं कि तुम तो वही लड़की हो। ले जाओ उसके हाथ में पेपर देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हो और वो ये को बोलते हैं कि ये तुम्हारी क्लास फेलो होगी और शौकी उन्हें लाइटली लेती है। वो लड़के की जैकेट उठाती है तो बोलती है कि इसे पहन लो। लड़का बहुत डरा हुआ था तो जैकेट फेंक देता है और तीनों यांग मास्टर्स बोलते हैं कि मैं इस लड़की की बात नहीं मानूंगा और जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। शौकी और हैरान होने लगती है क्योंकि यहाँ कोई भी अपने राइट के लिए बोल नहीं सकता था। ये जानने लगते हैं तो शौकी को देखकर बोलते हैं कि तुम स्टूपिड हो और अपनी तरफ से वो उसे जता रहा था कि तुम्हें भी वही कुछ करना चाहिए जैसा हम लोग बोलें। तीनों फ्रेंड्स जाने लगते हैं तो ले जाओ ये को बोलते हैं कि लड़की काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बोलते हैं कि मैंने इसके लिए एक वाइल्ड गेम प्लान की है तो चलो फन करते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शौकी घूमकर अकेडमी देख रहे थे। तभी एक लड़का उसका रास्ता रोकता है तो बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और वो उसे एक पेपर पकड़ाता है। शौकी जैसे पेपर पकड़ती है तो उसके हाथ चिपक जाते हैं। तभी एक और लड़का आता है तो वो भी उसे प्रैंक करता है। तभी थर्ड आता है तो बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ मगर फिर वो उसके ऊपर पानी फेंकता है और ऐसे लड़के आते जा रहे थे तो उसे बुली करते जा रहे थे। और शौकी को सारी बात समझ जाती है कि वो सब लोग यांग माँ से ये के कहने पर कर रहे हैं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उसे रिवेंज लेने का प्लान करती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। शौकी आती है तो बोलती है कि क्या उन लड़कों को तुमने भेजा था। ये रिलैक्स होकर बोलते हैं कि हमने बैट लगाई थी कि जो कोई हारेगा वो तुमसे लव कन्फेशन करेगा और वो सब हार गए थे। शौकी से बोलती है कि क्या मैं कुछ चीज़ हूँ कि तुम कंपटीशन के लिए एज अ रिवार्ड मुझे यूज़ करो और पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये रूड होकर बोलते हैं कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता तो इसी कारण ऐसा किया। शौकी खामोश हो जाती है तो फिर बोलती है कि मैं मानती हूँ कि मैं रॉन्ग थी और फिर इसे बॉक्स देती है तो बोलती है कि मैं तुमसे अपॉलजाइज करने आई हूँ और बोलती है कि मैं अकेडमी में सिर्फ पढ़ने आई हूँ, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती। और ये तो खुश हो जाता है तो बॉक्स पकड़ लेता है और प्राउड होकर वो अपने फ्रेंड्स को देखता है। मगर जैसे वो बॉक्स खोलता है तो उसमें एक डरावना मास्क था। वो डर जाता है तो बॉक्स उसके हाथ से गिर जाता है। सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। शौकी हंसने लगती है तो बोलती है कि क्या तुम्हें लगता था कि मैं तुमसे डर जाऊंगी। और नेक्स्ट डे अकेडमी के फोरम पर ये की वीडियो वायरल हो जाती है और हर कोई यही गॉसिप कर रहा था कि प्रिंस को पहली बार किसने प्रैंक किया। क्लास फेलो शौकी को वीडियो दिखाती है। शौकी वीडियो देखती है तो हंसने लगती है और उसे बहुत मजा आ रहा था। तभी एक लड़का आता है तो शौकी को बोलते हैं कि मेरी मॉम को ब्लड की डेंजरस डिजीज है, मुझे उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। और शौकी का अपना डैडी बीमार था तो वो इस पेन को अच्छे से जानती थी। उसके पास जितने भी पैसे थे वो सारे निकालती है तो लड़के को दे देती है। तभी तीनों यांग मास्टर्स आते हैं तो बोलते हैं कि क्या ये लड़की पागल है, क्योंकि तीनों ही जानते थे कि वो लड़का इस तरह के बहाने बनाकर स्टूडेंट से पैसे लेता है। ले जाओ बोलते हैं कि ये स्कैमर फिर से आ गया और इससे पहले ये कई स्टूडेंट को ऐसे ही लूट चुका है और हमें नए स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना होगा कि वे इसके जाल में ना फंसे। और लड़का पैसे लेकर जाने ही लगता है कि ये उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे जोर से हिट करते हैं तो शौकी बहुत गुस्से में आती है। वो ये को जोर से स्लैप करती है और बोलती है कि माना कि तुम दूसरों को बुली करते हो मगर इस तरह के पोर्स को तुम्हें बुली नहीं करना चाहिए। ये उसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि ये तुमसे झूठ बोल रहा है मगर शौकी से बोलती है कि तुम जैसे लोग सोसाइटी के गंद हो। ये को उस पर बहुत गुस्सा आता है तो वो डिसाइड करता है कि मैं तुम्हें एकेडमी से निकलवा कर रहूंगा। और नेक्स्ट डे एंट्रेंस एग्जाम था। ले जाओ आता है तो ये को बोलते हैं कि मुझे सारे आंसर्स पहले से पता चल गए हैं और वो सेलफोन पर उसे आंसर दिखाता है तो ये के माइंड में एक आइडिया आता है।
वो बोलता है कि अगर कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा जाए तो उसका एडमिशन नहीं होगा, ले जाओ। उसकी बात समझ आता है तो हाँ बोलता है और वो लोग नोटबुक से एक पेपर फाड़ते हैं तो उस पर सारे आंसर्स लिख देते हैं। और जैसे एग्जाम स्टार्ट होता है ये क्लास में आता है तो शाओकी को देखकर बोलता है कि टॉप 10 स्टूडेंट्स के लिए इनाम है और बोलता है कि दास को 10,000 युआन मिलेगा, मगर जो कोई टॉप करेगा उसे 30,000 युआन मिलेगा। और युआन याद करने लगती है कि कुछ दिन पहले उसका फादर बीमार हुआ था तो वो डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने बताया था कि उसके फादर को अर्ली स्टेज का कैंसर है और उनके इलाज के लिए 30,000 चाहिए। शौकी डॉक्टर की बातों को याद करती है तो सोचती है कि मुझे हर हाल में टॉप करना है। और जैसे पेपर स्टार्ट होता है तो एक स्टूडेंट शौकी को एक पेपर पकड़ाता है। शौकी हैरान होकर पेपर देखती है क्योंकि वहाँ सारे करेक्ट आंसर थे और वो जे को देखती है तो उसे सारी स्टोरी समझ आ जाती है और वो उसकी बातों को याद करती है कि अभी अभी उसने बोला था कि जो स्टूडेंट टॉप करेगा उसे 30,000 मिलेंगे। वो सोचती है कि मैंने कभी सुना नहीं कि इतनी टॉप अकेडमी एंट्रेंस एग्जाम में पास करने के लिए रिवार्ड दे। और वो सारी बात समझ आती है कि ये उसे फंसाना चाहता है और अकेडमी से निकलवाना चाहते हैं तो ये उसकी चाल है। शौकी टीचर को बोलती है कि मुझे चीटिंग की रिपोर्ट करनी है। पूरी क्लास हैरान हो जाती है। शौकी टीचर को वो पेपर देती है तो बोलती है कि अभी अभी किसी ने मुझे ये पेपर दिया और इस पर सारे करेक्ट आंसर्स हैं और बोलती है कि ये पेपर ये के कहने पर मुझे दिया गया। ये हैरान होता है तो बोलते हैं कि मैं भला तुम्हें पेपर क्यों दूंगा। और ये को लग रहा था कि वो कुछ प्रूव नहीं कर पाएगी तो उसके जाल में फंस जाएगी, मगर शौकी से बोलती है कि अगर मैं चीटिंग करती तो खुद खड़ी होकर रिपोर्ट क्यों करती। और फिर वो बोलती है कि जब तुमने आंसर्स नोट किए तो इनका भी गीली थी और तुमने इसे अपनी नोटबुक में रखा तो तुम्हारा नाम इस पर छप गया। ये हैरान होकर बोलता है कि मेरी नोटबुक नहीं थी तो मेरा नाम कैसे आ गया। शौकी बोलती है कि मैंने ये तो नहीं बोला था कि नोटबुक तुम्हारी थी। और फिर वो से बोलती है कि इंक गीली थी तो तुमने इसे किसी की नोटबुक में रखा, मगर इस पर तुम्हारा नाम नहीं बल्कि इंक फेड हो गई थी। और टीचर को बोलती है कि आप इसे पूछें कि इसने ऐसा क्यों किया। और ये को ये बात समझ जाती है कि शौकी के फंसाना इजी नहीं। वो कन्फेस कर लेता है कि हाँ, कॉलेज से निकलवाने के लिए मैंने इसे फ्रेम किया है। वो क्लास से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती हैं तो आज ऑफिशियली सबका पहला दिन था। टीचर बोलती है कि सब अपना अपना इंट्रो करवाएं। तभी ये आता है तो लड़कियां उसे देखकर पागल होने लगती हैं और क्लास में बहुत ज्यादा शोर होने लगता है, मगर टीचर्स भी प्रिंस से डरती थी तो वो कुछ नहीं बोलती। तभी ये शौकी के पास आता है तो बोलता है कि तुम्हारा डैड तुमसे मिलने आया है। शौकी हैरान होती है कि डैड बिली से क्यों आया है, मगर वो भागते बाहर जाती है। डैड उसका वेट कर रहा था और डैड शौकी के लिए बहुत अच्छे गिफ्ट लाया था। शौकी स्कर्ट निकालती है तो अपने साथ लगाती है। डैड बोलते हैं कि ये तुम पर बहुत सूट करेगा और शौकी जानती थी कि यहाँ ऐसे ड्रेस किसी को पसंद नहीं आएंगे, मगर डैड का दिल रखने को बोलती है कि ड्रेस बहुत सुंदर है। डैड उसे कुछ चिल्लर देते हैं तो बोलते हैं कि इन्हें अपने पास रखो। शौकी मना करती है कि आपको इलाज के लिए ज़रूरत है तो आप इन्हें पास रखें, मगर डैड जिद करते हैं कि पैसे अपने पास रखो। शौकी पैसे ले लेती है और फिर डैड उसे बोलते हैं कि तुम ड्रेस पहन कर आओ। शौकी ड्रेस पहन कर आती है तो उसी ड्रेस में वो क्लास में आती है। टीचर उसे बोलती है कि सबका इंट्रो हो चुका है तो तुम सबको इंट्रो करवाओ। शौकी सामने खड़ी हो जाती है। तभी ये बोलते हैं कि तुम इस ड्रेस में विलेजर लग रही हो और वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो लड़कियां बोलती हैं कि इसे तो ड्रेसिंग की भी सेंस नहीं। टीचर बोलती है कि तुम जाकर इसे चेंज कराओ, मगर शौकी याद करती है कि उसके डैड ने प्यार से उसे ये ड्रेस दिलाई है तो वो बोलती है कि मैं इसे चेंज नहीं करूंगी। तभी ये बोलते हैं कि जिस किसी ने ये ड्रेस खरीदी है उसकी 5 और सेंसेस काम नहीं करती होगी तो इसी कारण ऐसी ड्रेस खरीदी। शौकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये उसकी आंखों में आंसू देखते हैं तो एक पल के लिए उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो सोचता है कि ये रो क्यों रही है, मगर दूसरे ही पल वो फिर से रूड हो जाता है। और क्लास फिनिश होती है तो शौकी ड्रेस चेंज कराती है और जैसे क्लास में आती है तो स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम तो अभी बहुत सिंपल लग रही हो। तभी ये आता है तो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है। शौकी उसे देखती है तो वह हैरान होने लगती है कि उसने कोई कमेंट पास क्यों नहीं किया। और जैसे वो बुक खोलती है तो उसकी बुक के पेजेस फटे हुए थे। उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। तभी ड्रेस के अंदर से कुछ मेंढक नीचे गिरते हैं तो वो खड़ी हो जाती है। टीचर गुस्से में उसे देखती है तो बोलती है कि तुम क्लास को डिस्टर्ब कर रही हो। शौकी बोलने लगती है, मगर टीचर उसे बोलती है कि तुम सारा पीरियड बाहर खड़े रहोगे। शौकी चुपचाप बाहर चली जाती है और ये जैसे ही उसकी डेस्क को देखते हैं तो वह हैरान हो जाता है और उसे समझ जाती है कि वह खड़ी क्यों हुई थी और किसी ने उसे बुली करने की कोशिश की है। शौकी बाहर पढ़ने थी तभी एक लड़की आती है तो बोलती है कि तुम्हारा डैड तुमसे मिलने आया है। शौकी हैरान होकर बोलती है कि अभी अभी मेरे डैड गए हैं तो वापस कैसे आ गए।
लड़की बोलती है कि पता नहीं, शायद कुछ काम होगा तो वापस आए। और शौकी जैसे ही अपने डैड से मिलने के लिए जाने लगती है, तभी एक लड़की उसे क्लासरूम में धक्का देती है तो दरवाजे को लॉक कर देती है। शौकी हैरान होने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है। उसकी पॉकेट में एक पिन थी तो वो दरवाज़ा खोल लेती है और वो सामने देखते बाहर आने लगती है। वो नहीं जानती थी कि इतने से टाइम में उन्होंने दरवाजे के बाहर टेप लगा दी है और सामने एक बकेट पड़ी थी। शौकी बाहर निकलने लगती है तो वो टेप से अटकती है तो गिर जाती है और बकेट गिरती है। उसमें पेंट था तो शौकी सारी गंदी हो जाती है। सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। ये आते हैं तो सब कुछ देखकर शौक रह जाते हैं, मगर शौकी उसे देखती है तो उसे विश्वास हो जाता है कि ये के कहने पर किया गया। वो उससे और ज़्यादा नफरत करने लगती है। वो वहाँ से चली जाती है। ये क्लास वालों को बोलते हैं कि तुमने उसे बुली क्यों किया, तो उसे जवाब मिलता है कि हाइनेस, आप उसे पसंद नहीं करते तो इसी कारण हम लोग उसे बुली करते हैं। ये बोलते हैं कि मैं किसी को पसंद करूं या ना करूं, तुम लोग इस हिसाब से दूर रहो। और ये का फ्रेंड जवान शौकी को देख लेता है तो उसे वॉशरूम लाता है। शौकी वरीड होने लगती है कि ये रंग कैसे निकलेगा। ये उसे बोलता है कि तुम अल्कोहल से इसे साफ करो तो रंग निकल जाएगा। और फिर उसे टेक्निक बताने लगते हैं कि कैसे रंग साफ करना है, तो फिर बाद में कैसे शर्ट को वॉश करना है। और वो सारा समझा कर बाहर चला जाता है। तो शौकी खुश और हैरान थी क्योंकि जब से वो अकेडमी में आई थी पहली बार किसी ने उसे इंसान समझकर उसकी मदद की थी और वो चुआन से इंप्रेस होने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि शौकी को म्यूजिक क्लब ज्वाइन करना था। उसे ये बात पता चलती है कि क्लब का लीडर चुआन है तो वे रिलैक्स होकर वहाँ जाती है, मगर चुआन वहाँ नहीं था और उसके दोनों फ्रेंड सामने बैठे थे। वो लियाओ को बोलती है कि मुझे ज्वाइनिंग करनी है। लियाओ बोलते हैं कि जगह नहीं और वो ये की तरफ देखते हैं तो ये इसे इशारा करते हैं कि तुम हाँ बोलो। मगर लियाओ को बहुत गुस्सा था कि इस पुअर लड़की ने उसके फ्रेंड को टफ टाइम दिया, तो वो बोलते हैं कि जगह फिल हो चुकी है। और फिर उसे बोलते हैं कि अगर तुम्हारा म्यूजिक का टेस्ट अच्छा हुआ तो तुम्हें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और बोलते हैं कि अपनी प्लेलिस्ट दिखाओ। शौकी अपने प्लेलिस्ट दिखाती है तो लियाओ उसका मजाक उड़ाता है कि ऐसे लगते है कि प्लेलिस्ट तुम्हारी ग्रैंड माँ के टाइम की है। ये प्लेलिस्ट देखते हैं तो बोलते हैं कि इतनी भी बुरी नहीं। लियाओ बोलते हैं कि वैसे तो जगह फिल हो चुकी है और अगर तुम हमारी हेल्प करो तो तुम ज्वाइन कर सकती हो। वो से बोलते हैं कि रात को जब सब प्रैक्टिस करके चले जाएं तो तुम्हें सारी चीज़ें सेट करनी है और यहाँ की साफ सफाई करने के बाद तुम्हें रूम को लॉक करना है। और उसे लग रहा था कि शौकी ना बोलेगी, मगर शौकी खुश होती है तो हाँ बोलती है। रात को शौकी म्यूजिक क्लब साफ कर रही थी, मगर ये था कि एक सीट पर बैठा हुआ था और जाने को नहीं मान रहा था। शौकी से बोलती है कि तुम बाहर जाओ, मुझे कमरा लॉक करना है। ये बोलते हैं कि मैं आज रात यहीं रुकूंगा। शौकी उसे मुंह दिखाती है। ये बचने लगते हैं तो गिर जाते हैं और फिर वो वहीं लेट जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं आज रात यहीं सोऊंगा। शौकी को गुस्सा आने लगता है। वो एक स्टिक उठाती है तो उसके सर पर मारती है। ये हैरान होकर आंखें खोलते हैं तो बोलते हैं कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मुझे हिट करो। शौकी फिर से उसे हिट करती है तो दोनों फाइट करने लगते हैं। तभी एक्सीडेंटली शौकी उसके क्लोज हो जाती है तो उसके लिप्स उसके नेक को टच करते हैं। शौकी एम्बैरस होती है तो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे ये जब अकेडमी आते हैं तो सारा टाइम अपनी नेक को टच कर रहा था। लियाओ हैरान होकर बोलते हैं कि क्या नेक स्टिफ हो गई है, तो ये ना बोलते हैं। तभी वो लोग प्रिंसिपल की कार देखते हैं तो ये बोलते हैं कि मुझे प्रिंसिपल पर बहुत गुस्सा है। अगर ये मेरी मॉम को कन्विंस ना करता कि मैं यहाँ एडमिशन लूँ तो मैं कभी इतनी घटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लेता। दोनों बोलते हैं कि चलो प्रिंसिपल को लेसन सिखाते हैं। वो लोग टायर निकालने लगते हैं। तभी शौकी आ जाती है तो बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, और बोलती है कि ये रॉन्ग है। और वो टायर फिर से फिक्स करने लगती है तो दोनों फ्रेंड्स चले जाते हैं। तभी प्रिंसिपल आ जाता है तो वह यही समझते हैं कि शौकी टायर निकाल रही है। वो से बोलते हैं कि मैं तुम्हें अकेडमी से निकाल दूंगा। शौकी क्लियर करने की कोशिश करती है, मगर प्रिंसिपल उसका हाथ खींचता है तो ले जाता है और अकेडमी में ये बात फैल जाती है कि शौकी को एक्सपेल किया जा रहा है। और क्लास की एक लड़की सॉन्गजी जो ये को पसंद करती थी, वो शौकी को बुली करने का कोई चांस नहीं छोड़ती थी। वो स्टूडेंट्स को बोलती है कि इसकी चीजें नीचे फेंको। सब उसकी चीजें फेंक रहे थे। तभी शौकी आती है तो हैरान हो जाती है। वो बोलती है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। सॉन्गजी से बोलती है कि तुम्हें एक्सपेल किया जा रहा है, तुम यहाँ नहीं पढ़ सकती। एक लड़की बोलती है कि फाइनली पुअर्स का गान यहाँ से निकल जाए तो सब एलीट स्टूडेंट आराम से पढ़ सकते हैं। और वो लोग शौकी के बैग गिराने लगते हैं। शौकी बैग खींचती है तभी ये आ जाता है तो उसे देखकर सब लोग अपनी अपनी सीट पर चले जाते हैं। और जैसे वो लोग शौकी के बैग छोड़ते हैं तो शौकी गिरने लगती है। ये उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है तो उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। शौकी उसे देखती है तो बहुत गुस्से में आती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम हर टाइम मेरे पीछे पड़ रहते हो। और उसे यही लग रहा था कि ये ने स्टूडेंट्स को बोला है तो वे इसी कारण उसे बुली कर रहे हैं। मगर उसके आंसू देखकर
ये को बहुत दुख हो रहा था और अपना गुस्सा निकालने के लिए शाओकी ग्राउंड में जाती है तो धूप में चक्कर लगा रही थी। ये दूर खड़ों से देख रहा था। ले जाओ अपने फ्रेंड को बोलता है कि तुम आधे घंटे से इतनी तेज धूप में खड़े सिर्फ उसे देखे जा रहे हो, और बोलते हैं कि क्या तुम गिल्टी हो कि तुम्हारे कारण उसे बुली किया जा रहा है। ये बोलते हैं कि मैं गिल्टी नहीं हूँ। ले जाओ से छेड़ने लगते हैं तो बोलते हैं कि मुझे तो कुछ और लग रहा है, और बोलते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं। मगर ये शाओकी के सामने जाकर खड़ा हो जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम ये सब स्टॉप करो और तुम्हें एक्सपेल नहीं किया जा रहा। शाओकी उसकी बात नहीं सुनती और वह चक्कर लगाते जा रही थी। ये उसे बोलते हैं कि मैं 3 तक काउंट करूंगा तो तुम रुक जाओ, और अगर नहीं रुकी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मगर शाओकी को उसका बिल्कुल डर नहीं था। तभी चुआन आता है तो उसका बाजू पकड़कर उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि फिक्र न करो, तुम्हें एक्सपेल नहीं किया जाएगा। और शाओकी तो जानती थी कि वो उसके साथ बहुत काइंड है। वो उसे हक करती है तो रोने लगती है। शाओकी क्लास में वापस आती है तो चुआन उसे बोलता है कि डांस पार्टी होने वाली है तो तुम भी पार्टिसिपेट करना। शाओकी उसका थैंक्स करती है कि तुम हर बार मेरी हेल्प करते हो, और फिर उसे बताती है कि डांस के लिए मेरे पास अच्छी ड्रेस नहीं तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। और ये ने पहले से सारी अरेंजमेंट कर रखी थी। चुआन उसे ड्रेस देते हैं तो बोलते हैं कि तुम ये गाउन पहन सकती हो। शाओकी ड्रेस देखती है तो चुआन का थैंक्स करती है, और ये बाहर खड़े उन्हें देख रहा था। तभी वो चुआन को इशारा करते हैं तो चुआन बाहर चला जाता है। और कुछ देर बाद शाओकी के फोन पर अननोन नंबर से मैसेज आता है। वहाँ लिखा था कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्लाउड की तरह होती हैं जो सूरज को छुपा लेती हैं, मगर बादलों के पीछे से जब रेनबो निकलती है तो क्लाउड उन्हें छुपा नहीं सकते। और उसे इनकरेज करते हैं कि लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है और तुम्हें हार नहीं माननी। शाओकी मैसेज पढ़ती है तो सोचती है कि ये किसने भेजा, और फिर उसमें हिम्मत आने लगती है तो वो बोलती है कि मुझे कोई भी हरा नहीं सकता और मैं डिग्री कंप्लीट करूंगी। तभी वो स्नीज करने लगती है। नेक्स्ट डे वो अकेडमी आती है तो उसे फीवर हो चुका था। उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, मगर शाओकी से बोलती है कि मुझे आदत है, मैं फीवर के साथ भी काम कर सकती हूँ। ये उसकी बात सुन रहा था तो वो उसके लिए मेडिसिन लाता है, और वो उस लड़की को बोलते हैं कि यहाँ से उठो, यहाँ मुझे बैठना है। लड़की वहाँ से उठ जाती है। ये शाओकी को बोलते हैं कि तुम मेडिसिन पियो। शाओकी मना कर देती है। ये उसके क्लोज होकर बोलते हैं कि अगर तुमने मेडिसिन नहीं पी तो मैं इसे अपने मुंह में डालूंगा और तुम्हें जबरदस्ती पिला दूंगा। और शाओकी जानती थी कि वो ऐसा ही बदतमीज है तो मेडिसिन पी लेती है। नेक्स्ट डे डांस पार्टी थी। शाओकी की क्लास फेलोज उसे लेकर गॉसिप करने लगती हैं कि उसके पास अच्छी ड्रेस नहीं होगी तो वो डांस नहीं कर सकेगी। सॉन्ग जी बोलती है कि मुझे तो लगता है कि उसे पैसों की जरूरत होगी तो वो यहाँ वेटर्स का काम करने आएगी। तभी ये और ले जाओ आते हैं तो लड़कियां उन्हें देखने लगते हैं और ये किसी को ढूंढने लगते हैं। ले जाओ से पूछते हैं कि तुम किसे ढूंढ रहे हो, मगर ये बोलते हैं कि मैं किसी को नहीं ढूंढ रहा। तभी शाओकी आती है तो वो उसे देखे जा रहा था। शाओकी पूछती है कि चुआन कहाँ है। ले जाओ से बोलते हैं कि उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम था तो वो वॉशरूम गया है, और ये तो खुद यही चाहता था कि शाओकी उसके साथ डांस करे। वो उसके सामने हाथ करते हैं तो बोलते हैं कि चुआन तो यहाँ है नहीं और तुम बहुत सुंदर लग रही हो तो मेरे साथ डांस करो। शाओकी मना करती है तो बाहर चली जाती है, और ये तो हैरान हो जाता है कि पहली बार किसी लड़की ने उसकी ऑफर रिजेक्ट की है। शाओकी बाहर जाती है तो क्लास वाले उसके पास आती हैं और फिर से टीज करने लगती हैं कि क्या ड्रेस चोरी की है। शाओकी बोलती है कि ये मुझे गिफ्ट मिली है। एक लड़की उसकी ड्रेस के पीछे से टैग निकालती है तो बोलती है कि अगर ये गिफ्ट होती तो इस पर टैग नहीं लगा होता, और वो लोग उसे बुली करने के मूड में थी। शाओकी बोलती है कि अगर मुझसे फाइट करोगी तो मैं भी फाइट बैक करूंगी। तभी ये वहाँ आता है तो लड़कियां से बोलती हैं कि यंग मास्टर देखिए इसने ड्रेस चोरी करके पहनी है। ये बोलते हैं कि माफी मांगो। सॉन्ग जी बोलती है कि क्या सुना नहीं कि माफी मांगो, मगर ये उसे ही बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बोला है कि शाओकी से माफी मांगो। सॉन्ग जी बोलती है कि तुम इसकी साइड क्यों ले रहे हो, तो ये उसे बोलते हैं कि तुम्हें इसे मतलब नहीं, और वो गुस्से में आ रहा था तो लड़कियां डर कर चली जाती हैं। शाओकी ये को बोलती है कि क्या ये ड्रेस तुमने मेरे लिए खरीदी थी। ये उसे बोलते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी पुरानी ड्रेस से ये ड्रेस अच्छी है। शाओकी बोलती है कि मैं तुम्हारी दी हुई चीज कभी नहीं पहनूंगी, और दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। तभी दोनों फ्रेंड्स आते हैं तो बोलते हैं कि क्या फिर से लड़ाई शुरू कर दी। शाओकी युवान को देखती है तो बोलती है कि तुमने बोला था कि मेरे साथ डांस करोगे तो तुम कहाँ चले गए थे। जुआन बोलते हैं कि अब तो डांस खत्म हो चुका है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि कल तुम्हारे साथ पियानो प्ले करूंगा, और बोलते हैं कि सिर्फ हम दोनों होंगे। जो उसकी बात सुनते हैं तो उसे बहुत बुरा लग रहा था, और पहली बार वो जुआन से जेलस होने लगता है। नेक्स्ट डे तीनों फ्रेंड्स म्यूजिक क्लब जाते हैं तो ये जुआन को बोलते हैं कि क्या तुम शाओकी को पसंद करने लगे हो, और जुआन पहले से किसी लड़की को पसंद करता था तो बोलते हैं कि तुम तो पहले से जानते हो कि मेरी पसंद क्या है। ले जाओ बोलते हैं कि हाँ तुम शाओकी को पसंद करते हो। जुआन हाँ बोलते हैं। ले जाओ से बोलते हैं कि अगर उसे इतना पसंद करते हो तो आज वो आने वाली है
तो उसे एयरपोर्ट लेने क्यों नहीं गए? चुआन हैरान होकर बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि वो आने वाले है? ले जाओ। चुआन को उसका सेलफोन दिखाते हैं तो बोलते हैं कि उसने तुम्हें टेक्स्ट किया है कि मुझे लेने आओ, तो तुमने पढ़ा क्यों नहीं? चुआन बोलते हैं कि शाओकी को बता देना कि हम लोग पियानो की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और वो लेट हो रहा था तो वहां से चला जाता है। रात को शाओकी म्यूजिक रूम में चुआन का वेट कर रही थी और बहुत टाइम वेट करते हुए थक जाती है तो सो जाती है। और अकेडमी बंद हो रही थी, तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं तो एक वर्कर दरवाजे बंद करने आता है और वो आवाज देते हैं कि अंदर कोई है तो नहीं। शाओकी कुछ बोलते नहीं तो वो दरवाजा लॉक कर देते हैं। तभी ये आता है कि वो चेक करे कि शाओकी वहाँ है कि नहीं। वो पूछता है कि अंदर कोई नहीं। वर्कर बोलते हैं कि नहीं, कमरा तो खाली था। और ये यही समझते हैं कि शाओकी घर चली गई है। और शाओकी जब जागती है तो लेट हो चुका था और वो आवाजें देती है मगर वहाँ कोई है नहीं था तो दरवाजा कोई नहीं खोलता। और नेक्स्ट डे जब तक म्यूजिक क्लब खुलता है तो 2 क्लासेस निकल चुकी थी। शाओकी क्लास के लिए आती है तो टीचर उसे देकर बातें करती है कि तुम क्लासेस स्किप करती हो। शाओकी बोलती है कि कल रात को मुझे किसी ने म्यूजिक क्लब में बंद कर दिया तो मैं वहीं लॉक रही, और बोलती है कि अभी दरवाजा खुला है तो मैं बाहर निकली। मगर टीचर बोलती है कि तुम बहाना बना रही हो और बोलती है कि तुम पुअर्स ऐसे ही होते हो। हमें लगता था कि तुम्हें चांस मिलना चाहिए कि शायद पुअर स्टूडेंट्स दूसरे के लिए रोल मॉडल बनेंगे, मगर तुमने हमें निराश किया। और टीचर उसे बहुत बातें सुनाने लगती है और ह्यूमिलेट करती है कि तुम पुअर्स को एजुकेशन की वैल्यू को पता नहीं, और मैं प्रिंसिपल को कंप्लेन करूंगी कि तुम्हें एकेडमी से निकाल दिया जाए। शाओकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो बोलती है कि मैं खुद ही यहाँ से चली जाती हूँ, आपको कंप्लेन करने की जरूरत नहीं। शाओकी बहुत सैड हो रही थी तो चलते चलते अपने विलेज जाने लगती है और ये कार से उसका पीछा कर रहा था। और शाओकी का डैड रोड के किनारे पर बैठकर मोची का काम करता था। ये दूर खड़ा होकर उन्हें देखने लगते हैं। शाओकी के डैड गूंगा और बहरा है। डैड उसे इशारे से पूछता है कि तुम जल्दी क्यों आ गई हो? शाओकी झूठ बोलती है कि मेरी क्लास जल्दी खत्म हो गई तो मैंने सोचा कि आपकी हेल्प करूं। और ये जब देखते हैं कि वो अपने डैड से इशारों में बात कर रही है तो उसे रिग्रेट होने लगता है, क्योंकि उसने बोला था कि जिसने तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदी है शायद उसकी 5 सेंसेस काम नहीं करती तो इसी कारण ऐसी ड्रेस खरीदी। वो खुद को ब्लेम करने लगता है कि मैंने शाओकी के डैड के लिए ऐसे वर्ड यूज क्यों किए। तभी एक कस्टमर अपने जूते लेने आता है मगर जूते लेकर जाने लगते हैं और पैसे नहीं देता। मिस्टर जियांग इशारे से बोलता है कि मुझे पैसे दो। लड़का उन्हें धक्का देता है तो बोलते हैं कि क्या तुम पुअर मुझसे पैसे मांगोगे? शाओकी आर्ग्यू करने लगती है और ये जब देखते हैं कि लड़ाई बढ़ रही है तो वह हेल्प के लिए आगे आता है। वो लड़के को जोर से पुश करते हैं। लड़का गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि तुम कौन हो कि मुझे हिट किया। और जैसे वो ये को देखते हैं तो बोलते हैं कि प्रिंस आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये उसे बोलते हैं कि जूते रिपेयर करवाए हैं तो पैसे दो। लड़का पैसे निकालते हैं। ये उसके सारे पैसे पकड़ लेते हैं तो मिस्टर जियांग को देते हैं। लड़का वहां से चला जाता है। मिस्टर ये की हालत खराब हो रही थी तो वो लोग उन्हें हॉस्पिटल लाते हैं। वो लोग उनका चेकअप करवाते हैं तो ये शाओकी को वापस छोड़ने आ रहा था। शाओकी से बताती है कि डॉक्टर ने बोला है कि डैड की हालत अब ठीक है और उसका थैंक्स करती है कि तुमने मेरी हेल्प की। ये उसे बोलते हैं कि अगर मेरा थैंक्स करना है तो मेरी एक बात मानना पड़ेगी। वो उसे बोलते हैं कि तुम एकेडमी छोड़कर नहीं जाओगी। तभी दोनों फ्रेंड्स भी आते हैं तो लियाओ बताते हैं कि तुम्हें एक्सपेल नहीं किया जा रहा और हमने प्रिंसिपल को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। चुआन बोलते हैं कि सॉरी मुझे अर्जेंट जाना पड़ा तो मैं तुम्हें बता नहीं सका, और शायद तुमने ये समझा होगा कि मैं तुम्हें वेट करवा कर तुम्हें पनिश कर रहा हूँ। और तीनों इसकी रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि जो हुआ उसे भूल जाओ और हमने जानबूझकर कभी तुम्हें बुली नहीं किया और ना ही हम लोग ये चाहते हैं कि तुम कॉलेज छोड़कर जाओ। शाओकी बोलती है कि मैंने तो ट्रांसफर की एप्लीकेशन दे दी है। ये उसे एप्लीकेशन दिखाते हैं तो बोलते हैं कि हमने इसे चुरा लिया था और तुम्हारा ट्रांसफर नहीं होगा। शाओकी उनकी बात मान जाती है तो कॉलेज वापस आ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि ये अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि शाओकी मुझे पसंद करती है? लियाओ बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ये उसे बोलते हैं कि मैंने सिर्फ एक बार बोला कि तुम कॉलेज छोड़कर ना जाओ तो वो मेरे साथ वापस आ गई और फिर वो पढ़ाई में मेरी हेल्प करती है और जब टाइम मिलता है तो मुझे ट्यूशन देती है, और इसका मतलब तो यही निकलता है कि वो मुझे लाइक करती है। लियाओ से बोलते हैं कि तुम पागल हो चुके हो और ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। और फिर हम देखते हैं कि शाओकी अपनी क्लास में बैठी पोट्री क्लास के लिए कप बना रही थी। फ्रेंड से पूछती है कि क्या ये कप किसी स्पेशल के लिए है तो शाओकी ना बोलती है, मगर ये को लग रहा था कि वो उसका थैंक्स करना चाहती है तो उसके लिए कप बना रही है। वो उसे बताने लगते हैं कि इसका ऊपर वाला हिस्सा गोल रखना और नीचे का हिस्सा थोड़ा बड़ा रखना, और कलर्स बताता है कि इसमें ऐसे कलर्स करना। और वो खुश हो रहा था कि उसे गिफ्ट मिलने वाला है। मगर जैसे ही शाओकी कप बना लेती है तो उसे बॉक्स में रखती है तो चुआन को ढूंढने लगती है, और चुआन अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं था। वो लियाओ को बोलती है कि ये चुआन को दे देना। लियाओ बॉक्स खोलते हैं
तो कप देकर बोलता है कि ये तो बहुत सुंदर है। ये जेलस होने लगते हैं तो बोलते हैं कि ये गिफ्ट मेरे लिए था। वो बॉक्स छीन लेता है। शौकी बोलती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, मगर शौकी उसे बॉक्स छीन लेती है तो वहां से चली जाती है। ये अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि मुझे जल्दी अपने दिल की बात बताना पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा फ्रेंड इसे मुझसे छीनने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि शौकी रास्ते से गुजर रही थी कि कोई से पकड़ लेता है। शौकी घबरा जाती है और पूछती है कि तुम लोग कौन हो, मगर वो लोग उसे एक कमरे में लाते हैं। वहाँ एक लड़की थी तो जबरदस्ती उसका मेकअप करने लगती है। शौकी चलाती रहती है, मगर लड़की उसका मेकअप कंप्लीट करती है तो फिर ड्रेस दिखाती है और बोलती है कि एक ड्रेस चूज करो। शौकी चलाती रहती है तो मुझे कोई ड्रेस चूज नहीं करनी। लड़की जबरदस्ती उसे एक ड्रेस पहनाती है तो बाहर लेकर आती है और सामने ये खड़ा था। लड़की वहां से चली जाती है। शौकी हैरान होकर बोलती है कि क्या तुमने मुझे किडनैप करवाया। ये उसे बताता है कि जहाँ तुम्हें रेडी किया गया है ये मेरा ड्रेसिंग रूम है। और फिर उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो और मैं तुम्हें मंथली 10,000 युआन दूंगा और साथ में ब्लैक कार्ड, पर्सनल ड्राइवर और लग्जरी लाइफ दूंगा। तो शौकी से बोलती है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे पैसों से खरीदा जा सके और मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करती। ये हैरान हो जाता है और उसे विश्वास नहीं होता कि कोई लड़की उसे रिजेक्ट कर रही है। वो बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो, पूरी सिटी में मुझसे परफेक्ट कोई नहीं। शौकी बोलती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम परफेक्ट हो तो पर्सनैलिटी टेस्ट दो और तुम मोस्ट डिसलाइक पर्सन निकलोगे। और ये हैरान हो जाता है, मगर फिर वो खुद को समझ नहीं पाता क्योंकि वो हर टाइम शौकी को सोचते जा रहा था। और वो लियाओ से पूछता है कि पर्सनैलिटी टेस्ट के हिसाब से लड़के को कैसा होना चाहिए कि लड़कियों से पसंद करें। लियाओ बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि लड़कियों को सिर्फ ऐसे लड़के पसंद हैं जो केयरिंग और काइंड हों। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि तीनों फ्रेंड्स शौकी को एक होटल बुलाते हैं। शौकी जब वहाँ पहुँचती है तो तीनों वहाँ नहीं थे और उसकी क्लास वाले वहाँ थी। वो शौकी को देखती हैं तो टीज करती हैं कि आज तुमने अच्छी ड्रेस नहीं पहनी तो चलो वेटर्स का काम करो। शौकी कुछ बोलने ही लगती है, तभी दोनों फ्रेंड्स एक लड़की शियाहाओ के साथ वहाँ आते हैं और लड़कियाँ शियाहाओ को देखती हैं तो उसकी तारीफें करने लगती हैं क्योंकि वो फॉरेन ड्रेस डिजाइनर थी। लड़कियों से बोलती हैं कि तुम तो इतनी कम एज में इतनी अच्छी डिजाइनर बन गई और तुम ग्रेट हो। शियाहाओ बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग फिर से किसी को बुली करके फाइंड करने वाली हो, मगर मुझे तो ये काम पसंद नहीं। और फिर वो बोलती है कि सबसे अच्छी ड्रेसिंग इस लड़की की है। वो शौकी की तरफ इशारा करती है तो शौकी बोलती है कि अगर तुम भी मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो तो उड़ा सकती हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं। मगर शिहाब बोलती है कि इन सब ने अपनी पर्सनैलिटी को छुपाने के लिए हैवी मेकअप किए हैं और अच्छे कपड़े पहने हैं, मगर रियल सुंदरता सिंप्लिसिटी में नजर आती है। और बोलती है कि मुझे तो सच में तुम्हारी ड्रेसें बहुत अच्छी लगी। लड़कियां उसकी बात सुनती हैं तो चुप हो जाती हैं। ये बोलते हैं कि अगर यहाँ प्रॉब्लम करना चाहती हो तो यहाँ से निकल जाओ। वो वेटर्स को बुलाने लगते हैं तो गर्ल्स बोलती हैं कि हम लोग खुद चल जाती हैं। सब वहाँ से चली जाती हैं और शिहाओ शौकी को बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में पहले से जानती हूँ क्योंकि मेरे दोनों फ्रेंड्स तुम्हारे बारे में बात करते रहते हैं। शौकी पूछती है कि चुआन कहाँ है। लियाओ बोलते हैं कि उसे कुछ काम आ गया था। तो शिहाओ बोलती है कि तब तक तुम मेरे साथ डांस करो और दोनों जाकर डांस करने लगते हैं। तो शौकी हैरान होकर पूछती है कि ये लड़की कौन है। ये उसे बताता है कि ये चुआन की गर्लफ्रेंड और बचपन की फ्रेंड है और अपनी तरह से वो उसे जताना चाहता था कि तुम्हारे लिए उसके दिल में कोई भी फीलिंग नहीं। और फिर वो अपना कोट उतारता है तो बोलते हैं कि देखो मेरी पर्सनैलिटी कैसे लग रही है। और उसने बहुत सस्ती सी शर्ट पहनी हुई थी और पूछते हैं कि क्या मेरी ड्रेसिंग ने तुम्हें इम्प्रेस किया है। शौकी बोलती है कि मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी। तभी अनाउंस होता है कि सब लोग कपल में डांस करें। सब लोग अपना अपना पार्टनर चूज करते हैं तो डांस के लिए चले जाते हैं। ले जाओ ये को बोलते हैं कि तुम शौकी के साथ डांस करो। ये शौकी को बोलते हैं कि चलो हम लोग डांस करते हैं, मगर शौकी मना कर देती है और दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। मगर एक्सीडेंटली दोनों क्लोज हो जाते हैं तो दोनों की किस हो जाती है। शौकी बहुत एम्बेरस होती है तो वहां से भाग जाती है। ये बाहर आते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम्हारी ये फर्स्ट किस थी। शौकी गुस्से में आती है तो बोलती है कि फिर मेरे सामने ना आना। ये उसे बोलते हैं कि अगर तुम रियल में मुझे देखना नहीं चाहती तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाता हूँ। और बोलते हैं कि मुझे तैरना नहीं आता, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो मुझे बचाने आ जाना। शौकी को लग रहा था कि वो ड्रामा कर रहा है तो वो वहां से जाने लगती है, मगर जैसे ही उसे कुछ गिरने की आवाज आती है वो पलट कर देखती है तो ये पानी में था और वो यही समझ रही थी कि उसे स्विमिंग नहीं आती तो वो उसे पानी से बाहर निकालती है। ये आंखें नहीं खोलता, वो उसे फर्स्ट एड देती है तो भी वो आंखें नहीं खोलता। शौकी परेशान होने लगती है तो अपने मुंह से उसे सांस देने लगती है। ये आंखें खोलता है तो शौकी से बोलती है कि तुम नाटक कर रहे थे। और फिर हम देखते हैं कि कुछ और फ्रेंड्स के साथ मिलकर वो लोग ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलने लगते हैं।
और चुआन जैसे ही हारता है तो वो ट्रूथ चूज करता है। लियाओ से बोलता है कि बताओ, क्या तुम किसी को पसंद करते हो, और जिसे पसंद करते हो सबके सामने उसे लव कन्फेशन करो। और चुआन ये बात समझ गया था कि शिहाओ उसे पसंद नहीं करती। वो चुपचाप बाहर चला जाता है। शियाओकी उसके पीछे जाती है तो उसे एक ड्रिंक ला कर देती है और फिर वो उसे समझाने लगती है कि तुम अपने दिल की बात उसे बताओ और उसे मनाने की कोशिश करो। और चुआन का मूड थोड़ा अच्छा होता है तो फिर से अंदर वापस आ जाता है। और शिहाओ सब कुछ जानती थी, तो जैसे ही चुआन आकर बैठता है तो वो बोलती है कि मैं अब्रॉड वापस आने वाली हूँ, और बोलती है कि मैं लास्ट टाइम वापस आई हूँ क्योंकि मुझे हमेशा के लिए स्विट्जरलैंड अपने पेरेंट्स के साथ सेट होना है। चुआन उसकी बात सुनकर सैड हो जाता है। और जैसे ही शिहाओ अकेले बाहर जाती है तो शियाओकी उसके पीछे जाती है और फिर उसे बोलती है कि लाइफ में पैसा सब कुछ नहीं होता और मोहब्बत हर चीज़ से इम्पोर्टेंट होती है। मगर शिहाओ से बोलती है कि मोहब्बत के अलावा और भी काम होते हैं और जो मोहब्बत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तभी चुआन आते हैं तो शियाओकी से बोलती है कि एटलीस्ट एक बार इसे कन्फेस करो कि तुम इसे पसंद करते हो। चुआन बोलता है कि मैं इसे और बॉदर नहीं करूँगा, और बोलते हैं कि इस बार तुम वापस जाओगी तो मैं तुम्हें सी ऑफ करने नहीं आऊँगा। वो सैड होकर चला जाता है। और कुछ दिन के बाद शियाओ की फ्लाइट थी तो चुआन उसे सी ऑफ करने नहीं आता और वो लोग बार बार उसका नंबर ट्राई करते हैं मगर वो कॉल आंसर नहीं करता। और फ्लाइट का टाइम हो जाता है तो शिहाओ चली जाती है। तभी चुआन भागता आता है मगर चुआन उन्हें टिकट दिखाते हैं तो बोलते हैं कि मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। और फिर वो शियाओकी का थैंक्स करते हैं कि तुमने मुझे सिखाया कि हमें लाइफ में एक बार अपनी मोहब्बत को पाने की कोशिश करनी चाहिए। और उसे हक करने लगते हैं। ये जेलस होते हैं तो सामने होकर उसे हक कर लेते हैं। और जैसे वो जाता है तो ये शौकी को बोलते हैं कि हम लोग डेट करते हैं। शौकी उसकी बात सुनती है तो शौक रह जाती है। और नेक्स्ट डे शौकी जब डेट के लिए जाती है तो ये उसका वेट कर रहा था और उसे देखते ही गुस्सा करने लगता है कि मैं 5 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ तो तुम इतना लेट क्यों आई हो। शौकी से बोलती है कि अगर तुम वेट नहीं कर सकते तो चले जाते। और फिर उसे बोलती है कि चलो मैं तुम्हें डिनर करवाती हूँ। वो लोग एक रेस्टोरेंट आते हैं तो शौकी से बोलती है कि जो भी खाना है खा लो और बिल मैं दूंगी, मगर जो भी खाओ उसका बिल 200 के अंडर हो। तो ये उसे बोलते हैं कि यहाँ सबसे सस्ती चीज़ खरीदी जाए तो उसका बिल भी 2000 होगा। शौकी सैड होने लगती है तो बोलती है कि मैं तो तुम्हें एक टाइम का खाना भी नहीं खिला सकती। वो नाराज होकर बाहर चली जाती है और तेजी से आगे चल रही थी। तभी वो गिरती है तो उसका पाँव मुड़ जाता है। ये उसे उठा लेता है और फिर ऐसे ही उठाए हुए उसे उसके घर छोड़कर आता है। नेक्स्ट डे दोनों फ्रेंड्स शौकी को छोड़ने आते हैं। शौकी जैसे कार से बाहर निकलती है तो ले जाओ ये को टीज करने लगते हैं कि तुमने कल उसकी इतनी हेल्प की मगर उसने तुम्हारा थैंक्स नहीं किया। मगर ये को बुरा नहीं लगता। और शौकी रास्ते में थी कि उसे कुछ लड़कियां मिलती हैं और ये वही थी जो ये की पार्टी में मिली थी। और शौकी को कॉलेज में पढ़ती थी तो शौकी उन्हें जानती थी। लड़कियों से बोलती हैं कि चलो हम लोग ड्रिंक करते हैं। शौकी सोचती है कि लड़कियां अच्छी हैं तो फ्रेंड्स तो बनाने चाहिए। वो उनके साथ चली जाती है मगर दोनों लड़कियां उसे ड्रिंक पिलाते जा रही थी और खुद नहीं पीती। शौकी बहुत ज़्यादा पी लेती है तो वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो एक लड़की की बैग देखती है तो समझती है कि वो चुआन है। वो उसका कंधा हिलाती है मगर वहाँ कोई और था। तभी उसे वॉमिट होने लगती है तो लड़का उसे उठाकर ले जाता है। और लड़कियों ने शौकी को एम्बेरस करने के लिए सॉन्ग जी के साथ मिलकर प्लान बनाया था। जैसे वो लड़का उसे एक होटल लेकर जाता है तो कोई छुप कर दोनों की पिक्चर्स लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शौकी जागती है तो एक होटल में थी। वो हैरान होती है कि वो यहाँ कैसे आई। और जैसे वो कॉलेज आती है तो वो रात वाला लड़का वहीं खड़ा था। शौकी उस पर गुस्सा करती है कि कल रात मैं ड्रंक थी तो तुम मुझे होटल क्यों लेकर गए। और ये लड़का इनोसेंट ही था, उसने सिर्फ शौकी की हेल्प की थी। वो बोलते हैं कि ज़्यादा पीने के कारण तुम वॉमिट कर रही थी। मैं तुम्हें होटल लेकर गया तो वेटर्स को बोला कि तुम्हें साफ करे और तुम्हारे कपड़े चेंज कर दे। और बोलते हैं कि मैंने तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प की थी। और बिल पकड़ाता है कि बिल तुम्हें ही पे करना है। शौकी बिल देखती है तो उसे पैसों की परवाह नहीं हो रही थी क्योंकि उसे इसी बात से खुशी हो रही थी कि उसने कुछ उल्टा सीधा नहीं किया। वो उसका हाथ पकड़ती है तो थैंक्स करती है। तभी ये आ जाता है तो दोनों को देख लेता है। लड़का वहां से चला जाता है। ये उसे पूछता है कि बताओ ये लड़का कौन था। शौकी उसे कुछ नहीं बताती। तभी ये बोर्ड पर पिक्चर्स देखते हैं तो बोलते हैं कि ये सब क्या है। और शौकी की उस लड़के के साथ पिक्चर्स लगी थी। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि ये सब किसने किया मगर मैं उस लड़के को नहीं जानती। स्टूडेंट इकट्ठे होने लगते हैं तो बोलते हैं कि ये बहुत घटिया है। ये गुस्से में था तो वहां से चला जाता है। सॉन्ग जी सब स्टूडेंट्स को बोलती है कि मिलकर इसे लेसन सिखाओ और वो उसकी साइकिल मंगवाती है तो तोड़ देती है। और फिर सब लोग मिलकर शौकी को बुली करने लगते हैं। ये देख लेते हैं तो उसकी हेल्प को आता है। शौकी से बोलती है कि मेरा ट्रस्ट करो कि मेरे और उस लड़के के बीच में कुछ नहीं। तो ये उसे बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी हर बात का विश्वास है।
और वो उसे अपने घर लेकर आता है। शौकी जैसे चेंज करके आती है, ये उसे देखकर थोड़ा नर्वस होता है तो बुक पकड़ लेता है। शौकी से बोलती है कि बुक उल्टी है। ये नर्वस होने लगते हैं तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें मेडिसिन लगाने वाला था। वो उसे मेडिसिन लगाने लगते हैं तो शौकी को पेन होने लगती है और फिर वो ये पर गुस्सा करती है कि तुम्हारे कारण मुझे इतनी इंजरीज आई। तो ये उसे बोलते हैं कि मैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। शौकी हैरान होती है कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लोगे। ये उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और उसके क्लोज होने लगते हैं। तो शौकी खुद पर हैरान लगती है कि उसने उसे दूर क्यों नहीं किया। नेक्स्ट डे वो स्कूल आती है तो सॉन्ग जी बहुत गुस्से में थी क्योंकि ये के कहने पर उसे एक्सपेल कर दिया गया था। सॉन्ग जी शौकी को बोलती है कि मुझे निकलवा कर खुश हो रही हो। तो शौकी बोलती है कि हाँ बहुत खुश हूँ। तभी तीनों फ्रेंड्स आते हैं तो शौकी चुआन को देखकर शॉक्ड और खुश हो जाती है। वो बोलती है कि तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। चुआन बोलते हैं कि मैं तुम सबको मिस कर रहा था और उसके वापस आने की खुशी को वो लोग सेलिब्रेट करने क्लब जाते हैं। तो चुआन उन दोनों से पूछते हैं कि तुम दोनों के रिश्ते में कुछ प्रोग्रेस हुई कि नहीं। दोनों एक साथ ना बोलते हैं। चुआन और ज्यादा सैड होने लगते हैं कि उसकी तरह उन दोनों की मोहब्बत में प्रोग्रेस नहीं हुई। वो दूर बैठी एक लड़की के पास जाता है तो बोलते हैं कि मेरे साथ वाइन पियो। और शौकी समझ जाती है कि वो सैड होकर वापस आया है। वो उसका हाथ पकड़ती है तो बाहर ले जाती है और पूछती है कि तुम इतने सैड क्यों हो। चुआन बोलते हैं कि मुझे लगता था कि हम तीनों फ्रेंड्स बहुत स्पेशल हैं और जो चाहे हासिल कर सकते हैं, मगर अब मुझे पता चला कि मैं तो लूजर हूँ और कभी कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। शौकी से बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और चुआन यही समझते हैं कि वो उसे मोहब्बत करती है तो वो उसे किस कर देते हैं। तभी ये आता है तो उन्हें देखकर शॉक रह जाता है। वो चुआन को जोर से स्लैप करता है और बोलते हैं कि इसे मैं पसंद करता हूँ। और शौकी समझाने की कोशिश करती है मगर ये उसकी एक नहीं सुनता। उसका दिल टूट जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है और फिर वो सारा दिन उसे ढूंढती रहती है मगर ये उसे कहीं नहीं मिलता। वो लिजाओ के पास जाती है तो बोलती है कि क्या तुमने ये को देखा है। लिजाओ बोलते हैं कि तुम्हारे कारण मेरा फ्रेंड अपसेट हो रहा है और बोलते हैं कि तुमने हम तीनों को सेपरेट कर दिया। वो गुस्से में बाहर चला जाता है। चुआन आता है तो शौकी को बोलते हैं कि चलो हम डेट के लिए चलते हैं। और शौकी को यही लगता था कि वो चुआन को पसंद करती है। वो उसे डेट के लिए हाँ बोल देती है मगर फिर वो खुद पे हैरान होने लगती है कि वो ये के बारे में क्यों सोच रही है। दोनों बाहर जाने लगते हैं कि एक लड़की शौकी को हिट कर देती है मगर चुआन बाहर चला जाता है। शौकी बहुत सैड को सोचती है कि अगर ये यहाँ होता तो वो जरूर पूछता कि मैं हर्ट तो नहीं हुई और उसे ये बात समझ आने लगती है कि चुआन सिर्फ उसका साथ चाहता है मगर उसकी परवाह नहीं करता। दोनों पार्क में जाकर बैठते हैं तो चुआन चुपचाप बैठे रहते हैं और फिर वो सडनली उसके कंधे पर सर रखता है। तो शौकी सोचती है कि मुझे सब awkward क्यों लग रहा है और ये दूर से दोनों को देख रहा था तो और सैड होकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब वो लोग स्कूल आते हैं तो ये चुआन को बोलते हैं कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे छीनना चाहते हो और बोलते हैं कि अगर तुम रियल मैन हो तो मेरा मुकाबला करो। चुआन भी गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि हम बास्केटबॉल का मैच खेलते हैं, जो जीतेगा वो एकेडमी में रहेगा और दूसरा एकेडमी छोड़कर चला जाएगा। ये ओके बोलते हैं। शौकी बोलती है कि अगर चुआन हारेगा तो मैं भी एकेडमी से चली जाऊंगी। ये उसकी बात सुनते हैं तो और ज़्यादा सैड होने लगते हैं और शौकी अकेले में बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी ये आता है तो उसे हाँ कर लेते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम बोल दो कि तुम मुझे पसंद करती हो तो कल का मैच नहीं होगा। मगर शौकी चुप रहती है और मन में सोचती है कि तुम इस सिटी के प्रिंस हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं। वो अपना हाथ छुड़ा लेती है और ये उसका आंसर समझ जाता है तो सैड हो जाता है और वो नहीं चाहता था कि शौकी कॉलेज छोड़कर चली जाए। तो वो ऑस्ट्रेलिया जाने का डिसाइड करता है और नेक्स्ट डे मैच था। सब लोग वेट करते रहते हैं मगर ये नहीं आता। लिजा अपना फ़ोन चेक करते हैं तो हैरान होकर बोलते हैं कि वो तो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। शौकी हैरान होती है तो बोलती है कि मुझे उसका नंबर दो, मैं खुद उससे बात करती हूँ। ले जाओ। उसे वीचैट पर ऐड करते हैं। शौकी ये का नंबर देखती है तो वो शॉक रह जाती है क्योंकि यही वो पर्सन था जो टाइम टू टाइम उसे मैसेज करके इनकरेज करता था कि लाइफ में कभी हारना नहीं। और फ्लाइट का टाइम पास आ रहा था तो शौकी बोलती है कि हम लोग एयरपोर्ट चलते हैं। वो लोग एयरपोर्ट जाते हैं तो ये जाने ही वाला था। शौकी रोते हुए बोलती है कि क्या तुम रियल में जा रहे हो। ये चुआन को बोलते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ तो तुम दोनों डेट कर सकते हो। और फिर वो शौकी को रोते देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम रो क्यों रही हो। शौकी बोलती है कि ये आंसू खुशी के हैं और ये बात वो समझ चुकी थी कि वो उसे पसंद करती है मगर वो कन्फेस नहीं करती और उसके पाँव को हिट करती है तो बोलती है कि अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो वहाँ से भाग जाती है। चुआन ये को बोलते हैं कि वो मुझे नहीं बल्कि तुम्हें पसंद करती है। ये उसकी बात सुनता है तो शौक रह जाता है। और फिर हम देखते हैं कि शौकी विश ट्री के पास बैठी थी। तभी उसकी फ्रेंड आती है तो फ्लाइट का टाइम बताकर बोलती है
कि एक प्लेन ऑस्ट्रेलिया जा रहा था तो वो क्रैश हो गया और उसके बाद की जो फ्लाइट थी वो प्लेन कहीं गायब हो गया है और कुछ भी पता नहीं जा रहा। और शॉ की टाइमिंग सुनती है तो वो वरीड होने लगती है और सोचती है कि ये को कुछ हो गया है। फ्रेंड वहां से चली जाती है। शॉ की विश्री के पास जाती है तो रोते हुए ये के लिए प्रेयर करने लगती है कि उसे कुछ ना हो। तभी ये आता है तो उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। शॉकी उसे देख हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि क्या तुम ऑस्ट्रेलिया नहीं गए थे। ये उसे बताते हैं कि मैंने फ्लाइट मिस कर दी थी और वे उसे चिढ़ाने लगते हैं कि क्या तुम मुझे मिस कर रही थी, जो रो रही थी। शौकी ना बोलती है। ये उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम मेरे लिए वरीड हो रही थी तो रो रही थी। तभी एक लड़की आती है तो शौकी को लेटर पकड़ाती है। शौकी लेटर खोलती है तो वो लोन की एप्लीकेशन थी। ये उसे पूछता है कि क्या तुम्हें पैसों की जरूरत थी, अगर ऐसा था तो मुझे क्यों नहीं बताया। शौकी उसे बोलती है कि डैड की पहली ट्रीटमेंट फेल हो गई, डॉक्टर ने बोला है कि उनका ऑपरेशन होगा तो इसके लिए 1 लाख चाहिए और इसी कारण मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था। ये उसे बैंक कार्ड देते हैं तो बोलते हैं कि इन पैसों को यूज कर लेना और रिटर्न करने की जरूरत नहीं, मगर मेरी एक कंडीशन है। शौकी कंडीशन पूछती है तो ये बोलता है कि बाद में बताऊंगा। और शौकी को पैसों की जरूरत थी तो वो जॉब ढूंढ रही थी और कॉलेज का एक लड़का टैन जब ये देखते हैं कि शौकी को पैसों की जरूरत है तो वो उसे एक होटल में जॉब दिला देता है। शौकी उसका थैंक्स करती है कि तुमने मेरी हेल्प की और वो नहीं जानती थी कि टैन कौन है और क्या करना चाहता है और वो सिर्फ ये जानती थी कि वो उसी के कॉलेज का स्टूडेंट है। तभी टैन ये को आते देखते हैं तो शौकी के पास होकर बोलते हैं कि तुम्हारे फेस पर कुछ लगा है और ये को यही लग रहा था कि वो उसे बुली कर रहा है। वो उसके पास जाता है तो उसे जोर से स्लैप करता है। शौकी टैन को डिफेंड करती है तो बोलती है कि ये मेरा फ्रेंड है। ये उसे बोलते हैं कि मुझसे मिलने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं होता और ऐसे लड़कियों के साथ तुम बैठे बातें करते रहती हो। शौकी गुस्से में आती है तो बोलती है कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और भी प्रॉब्लम है और वो टैन का हाथ पकड़ती है तो वहां से चली जाती है। और शौकी टैन के साथ कॉलेज में घूम रही थी और वो तीनों फ्रेंड्स के पास से गुजरने लगती है तो उसने टैन का हाथ पकड़ा हुआ था। एक लड़की उन्हें देखती है तो बोलती है कि अरे ये तो कॉलेज का कपल है। ये हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। शौकी बोलती है कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, मगर लड़की उसे वेबसाइट दिखाती है तो बोलती है कि यहाँ तुम्हारी पिक्चर्स लगी हैं और तुम लोगों ने लिखा है कि तुम लोग कपल हो। और टैन तो जानता था कि ये का गुस्सा कैसे बढ़ेगा। वो इनोसेंट बनकर बोलता है कि सॉरी प्रिंस, ये मुझे भाई समझती है मगर मैं तो इसे मोहब्बत करने लगा हूँ। ये गुस्से में आता है तो उसे जोर से हिट करता है। शौकी को ये पर गुस्सा आता है तो बोलती है कि तुम्हें लगता है कि तुम प्रिंस हो और हर किसी को कंट्रोल कर सकते हो और बोलती है कि मुझे तुमसे नफरत हो रही है। ये उसे बोलते हैं कि तुम वर्ल्ड के किसी भी कोने में चली जाओ, मैं तुम्हें ही पसंद करूंगा और हर जगह तुम्हें फॉलो करूंगा। शौकी टैन का हाथ पकड़ती है तो उसे वहां से ले जाती है और फिर उसे बोलती है कि पिक्चर्स डिलीट करो। तभी टैन उसके नेक को हिट करते हैं तो शौकी बेहोश होकर गिर जाती है और जब वो आंखें खोलती है तो टैन ने उसे किडनैप किया हुआ था। वो हैरान होकर बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो टैन उसे बताता है कि वो सौंगी का भाई है और बोलता है कि मेरी बहन ये को पसंद करती है मगर वो उसे पसंद नहीं करता और फिर उसके कारण मेरी बहन को एक्सपेल किया गया है तो मुझे उससे रिवेंज लेना है। और उसने ये को कॉल कर दिया था कि अगर शौकी को बचाना है तो यहाँ आओ। ये वहाँ आता है तो टैन उसे बोलता है कि अगर तुम चुपचाप मुझसे मार खाओ तो मैं इसे हर्ट नहीं करूंगा। ये ओके बोलता है। टैन उसे बहुत टॉर्चर करता है मगर ये कुछ नहीं बोलता। शौकी खुद को छुड़ाती है तो ये को प्रोटेक्ट करने लगती है। टैन उसके सर को हिट कर देता है तो फिर वहां से भाग जाता है और शौकी बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि ये बेहोश हो चुका था। और जब वो आंखें खोलती है तो ये के घर पर थी और चुआन उसके पास था। वो पूछती है कि ये कहाँ है। चुआन उसे बोलता है कि दूसरे कमरे में। और जब वो वहां जाती है तो लियाओ बोलता है कि वो तो मर गया है। शौकी बहुत ज्यादा रोने लगती है और वो ये के फेस को टच करती है तो ये जाग जाता है और बोलता है कि मुझे सोने क्यों नहीं देते। और फिर उसे रोते हुए देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि तुम मुझे पसंद करती हो। सब लोग हंसने लगते हैं तो शौकी बहुत गुस्से में आने लगती है। ये उसे बोलते हैं कि कल मेरी बर्थडे है तो प्रॉमिस करो कि तुम जरूर आओगी और मुझे गिफ्ट भी दोगी। शौकी उसे प्रॉमिस कर लेती है। नेक्स्ट डे तीनों फ्रेंड्स ये की बर्थडे के लिए आते हैं। ये अपनी मॉम के साथ आता है तो ले जाओ ये को कार की चाबी देते हैं। चुआन बोलता है कि गिफ्ट तुम्हारे घर पहुंच गया है। ये अपनी मॉम को बताता है कि शौकी आज की स्पेशल गेस्ट है और मॉम समझ जाती है कि वो उस लड़की को पसंद करते हैं। वो शौकी से पूछती है कि तुम्हारे डैड क्या करते हैं। चुआन बोलते हैं कि वो बिजनेस करते हैं। मिसेज जाओ बोलती है कि क्या तुम पियानो बजा सकती हो। शौकी थोड़ा नर्वस होने लगती है और मिसेज जाओ तो एक नज़र में पहचान लेती है कि लड़की पुअर है। वो उसे क्रिटिसाइज करती है तो बोलती है कि बहुत सी लड़कियां रिच लड़कों को सीढ़ी बनाती हैं तो रातों रात अपना सोशल स्टेटस चेंज कर लेती हैं, मगर मेरा बेटा
कभी तुमसे शादी नहीं करेगा। शौकी उन्हें एक सॉन्ग सुनाती है तो फिर बोलती है कि मैं रिच नहीं हूँ और बताती है कि मैं एक पुअर स्टूडेंट हूँ और मेरे पेरेंट्स भी पुअर हैं, मगर फिर भी हमारी इज्जत है। मिसेज ज़ॉ अपने बेटे को बोलती है कि तुम इतनी पुअर लड़की को अपने घर क्यों लेकर आए हो। ये बोलते हैं कि मुझे इसकी स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे पसंद करता हूँ। मॉम गुस्से में आती है तो उसे जोर से स्लैप करती है। शौकी बोलती है कि आपने इसे हिट क्यों किया। मॉम बोलती है कि ये हमारा आपसी मैटर है, तुम इससे दूर रहो। शौकी बाहर जाती है तो ये उसके पीछे आता है और बोलते हैं कि मॉम की बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं और अपने डिसीजन में खुद देता हूँ, और बोलते हैं कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। शौकी उसे गिफ्ट देती है तो उसमें छोटा सा स्केटिंग बोर्ड का मॉडल था। ये उसका थैंक्स करते हैं तो बोलते हैं कि ये मेरी लाइफ का सबसे सुंदर गिफ्ट है और ये हमारी पहली मुलाकात याद दिलाएगा। तभी शौकी देखती है कि वो लेट हो रही है तो बोलती है कि मुझे जॉब के लिए जाना है, और जब वो जॉब के लिए जाती है तो ये अपनी मॉम के साथ वहाँ था। ये उसे वहाँ देखते हैं तो हैरान होकर खड़ा हो जाता है। तभी एक लड़की मिस बाई आती है तो मॉम ये को बताती है कि ये तुम्हारी फियांसी है। ये बोलते हैं कि मैं इसे फियांसी नहीं मानता। मॉम बोलती है कि हमने गिफ्ट एक्सचेंज कर लिए हैं। ये गुस्से में आता है तो बाई का हाथ पकड़ के बाहर ले जाता है और उसे क्लियर करते हैं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, और बाई नहीं जानती थी कि वो किसी और को पसंद करते हैं। वो बोलती है कि मैं तुम्हें मजबूर करूंगी कि तुम मुझसे मोहब्बत करो। नेक्स्ट डे शौकी जब अकेडमी आती है तो बहुत सैड हो रही थी। तभी तीनों फ्रेंड्स आते हैं और उनके साथ बाई भी थी। बाई शौकी को देखती है तो बोलती है कि तुम तो वही हो जो कल रात होटल में मिली थी, और बोलती है कि मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलो। वो शौकी को शॉपिंग के लिए ले जाती है तो पूछने लगती है कि ये को क्या पसंद है, और सारा दिन पूछती रहती है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। और फिर वो बहुत से गिफ्ट शौकी के लिए खरीदती है तो ज़बरदस्ती उसे दे देती है। रात को ये शौकी का वेट कर रहा था। जैसे वो वापस आती है तो शौकी से बोलती है कि बाई बहुत अच्छी लड़की है और तुम्हारे साथ सूट करती है, तुम उसे से शादी करो। ये हैरान होकर बोलते हैं कि क्या तुम चाहती हो कि मैं उससे मोहब्बत करूं? तो शौकी हाँ बोलती है, और शौकी को ये बात समझ आ गई थी कि उसकी मॉम उसे लाइक नहीं करती तो दोनों की शादी कभी नहीं होगी। और ये भी गुस्से में आता है तो उसे जेलस करने को बाई को कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि हम दोनों डेट के लिए चलते हैं। नेक्स्ट डे दोनों डेट के लिए जाते हैं तो ये बहुत रूड हो रहा था। तभी चुआन और शौकी आते हैं तो बाई उन्हें बोलती है कि हमारे साथ बैठो, और फिर वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि हम चारों डेट के लिए आए हैं। ये को गुस्सा आता है तो वहाँ से जाने लगता है, और बाई को ये बात समझ आ गई थी कि वो शौकी को पसंद करते हैं। वो उसे पूछती है कि क्या आप भी उसे ही पसंद करते हो, तो ये ना बोलता है। बाई उसे बोलती है कि अगर उसे पसंद नहीं करते तो मुझे प्रूफ दो। ये उसे किस करता है। शौकी जेलस होने लगती है। बाई शौकी को बोलती है कि कल मैं सब फ्रेंड्स को अपने विला इनवाइट करने वाली हूँ तो तुम भी आना। शौकी मान जाती है। नेक्स्ट डे वो उसकी विला जाती है तो दोनों स्विमिंग पूल में बैठी थी। तभी शौकी थक जाती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं, वो बेहोश हो जाती है। बाई शौक रह जाती है तो हेल्प के लिए आवाज़ देने लगती है। ये घबराते हुए बाहर आता है, मगर इससे पहले कि वो शौकी के पास पहुंचता चुआन उसे स्विमिंग पूल से बाहर निकालते हैं तो अंदर ले जाते हैं। और शौकी जब जागती है तो चुआन से पूछती है कि ये कहाँ है। वो बोलते हैं कि वो दूसरे कमरे में है, और बाई ये को बोलती है कि अगर तुम शौकी को पसंद नहीं करते तो मुझसे शादी कर लो, और अपनी तरफ से वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, मगर ये को उससे कोई भी मतलब नहीं था। बाई उसे बोलती है कि इसका मतलब ये कि तुम अभी भी उसे ही पसंद करते हो। तो ये उसे बोलते हैं कि शौकी को जेलस करने के लिए मैंने तुम्हें बोल दिया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और बोलते हैं कि सच तो ये है कि मैं तुम्हारे साथ होता था तो एक मिनट के लिए भी शौकी को भूल नहीं सका था। भाई को गुस्सा आता है तो उसे फाइट करने लगती है, वो उसे बेड पर गिराती है। तभी शौकी आ जाती है तो दोनों को देखकर नर्वस हो जाती है, और उसे यही लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। वो सैड होकर वहाँ से चली जाती है, और फिर वो जब भी बाई को देखती तो उसे इग्नोर करती। एक दिन बाई उसका रास्ता रोकती है तो बोलती है कि तुम मुझसे भागती क्यों हो, और फिर वो उसे क्लियर करती है कि मेरे और ये के बीच में कुछ भी नहीं, और जब वो मेरे साथ होता है तो हर टाइम तुम्हारी बातें करता रहता है। वो वहाँ से चली जाती है तो शौकी बहुत खुश हो जाती है, और शौकी के एग्ज़ाम पास आ रहे थे, मगर जहाँ वो रहती थी वहाँ बहुत ज़्यादा शोर था तो ये उसे अपने घर ले आता है, और उसे यही पता था कि हाउसकीपर घर पर नहीं, तो वो बोलते हैं कि तुम रिलैक्स होकर यहाँ रहो। तभी हाउसकीपर आती है तो ये हैरान होकर बोलते हैं कि आप वापस क्यों आई हैं, और ये कि मॉम को क्योंकि डाउट हो रहा था कि वो उस लड़की को फिर से घर ला सकते हैं, तो उस पर नज़र रखने के लिए उन्होंने हाउसकीपर को वापस बुलाया था। हाउसकीपर बोलती है कि क्या ये लड़की मेड है। ये बोलते हैं कि ये मेड नहीं है। शौकी झाड़ से बोलती है कि हाँ मैं मेड हूँ। हाउसकीपर उसे समझाने लगती है कि तुम्हें सुबह 6 बजे उठना है तो घर के सारे काम करने हैं, और ये के क्लोज रहने के लिए शौकी खुशी खुशी उसके घर के सारे काम कर रही थी। एक दिन ये उसे बोलते हैं
कि रात को बाहर आना। शौकी बाहर आती है तो ये उसे टूटे हुए तारे दिखाता है। तो शौकी सोचती है कि क्या इसने मुझे इस कारण बुलाया था। तभी ये उसे एक नेकलेस पहनाता है तो बोलते हैं कि अब हम ऑफिशियली डेट करेंगे। शौकी ओके बोलती है तो ये खुश होकर उसे उठा लेता है। नेक्स्ट डे ये घर पर नहीं था। तभी मिसेस जाओ आती है तो शौकी को वहां देखकर हैरान हो जाती है। हाउसकीपर बताती है कि ये नई मेड है। मिसेस जाओ शौकी को बोलती है कि ये तुम्हारी फैमिली की इन्फॉर्मेशन है। वो एक फाइल फेंकती है तो बताने लगती है कि उसका डैड कहाँ बैठकर जूतियां रिपेयर करता है और बताती है कि उसका ग्रैंडपा जहाँ काम करते हैं, इवन उसके अंकल और फैमिली के जो लोग जहाँ काम करते हैं मैं सब जानती हूँ। और उसने सबकी डिटेल्स निकाल ली थी। मिसेस जाओ से बोलती है कि तुम खुद मेरे बेटे को बोलो कि तुम उसे ब्रेकअप कर रही हो। और शौकी समझ आती है कि ये उनकी धमकी है। वो ये को कॉल करती है कि हम लोग ब्रेकअप कर रहे हैं। और फिर जैसे ही वो घर छोड़कर जा रही थी तो ये उसके रास्ते में आता है और बोलते हैं कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तो शौकी से बोलती है कि सॉरी, मैंने जल्दी में तुम्हें हाँ बोल दी कि मैं तुम्हें डेट करूंगी, मगर हम साथ नहीं रह सकते। ये उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग नहीं। शौकी झूठ बोलती है कि मैंने कभी तुम्हें लाइक नहीं किया। वो चली जाती है। दोनों फ्रेंड्स आते हैं तो ये उन्हें बताते हैं कि शौकी ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। और फिर तीनों फ्रेंड्स मिलकर शौकी को ढूंढते रहते हैं। वो उसे कहीं ढूंढ नहीं पाते क्योंकि वो एकेडमी भी छोड़ चुकी थी और वो किसी और होटल में जॉब करने लगती है। वेटर्स लड़कियां से पूछती हैं कि तुमने कॉलेज क्यों छोड़ा। शौकी झूठ बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं और इस साल पैसे कमाऊंगी तो अगले साल फिर से एडमिशन ले लूंगी। एक लड़की ने उसका नेकलेस चुरा लिया था। वो उसे बोलती है कि इतना महंगा नेकलेस तुम्हारे पास कैसे आया। शौकी नेकलेस छीनने लगती है। तभी ले जाओ और चुआन वहां आते हैं तो चुआन बोलते हैं कि हम हर जगह तुम्हें ढूंढ रहे थे और लड़कियों ने न्यूज में इन दोनों के बारे में पढ़ा हुआ था तो वो दोनों यांग मास्टर से डरने लगती हैं। शौकी बोलती है कि मेरा नेकलेस वापस करो। लड़की उसे नेकलेस वापस कर देती है और फिर वो लोग उसे मना लेते हैं कि अपनी स्टडी कंप्लीट करे। शौकी कॉलेज आती है। जैसे वो ये को देखती है तो कुछ बोलने लगती है मगर ये आगे निकल जाता है। फ्रेंड उसे बोलते हैं कि शौकी तुमसे बात करना चाहती है। ये सैड होकर बोलते हैं कि तुमने मुझे निराश किया क्योंकि जब भी तुम्हें हेल्प की ज़रूरत होती है तो तुम कभी भी मेरे पास नहीं आती और मेरे मुकाबले में तुम दूसरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हो। शौकी सैड होकर सोचती है कि मैं कभी तुम्हें खोना नहीं चाहती। ये उसके हाथ में नेकलेस देखते हैं तो लेकर उसे फेंक देते हैं और बोलते हैं कि मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। वो वहाँ से चले जाते हैं तो शौकी सैड होने लगती है। चुआन नेकलेस उठाता है तो शौकी को दे देता है और फिर हम देखते हैं कि चुआन शौकी के साथ कार में बैठा था और वो उसे डेट के लिए ऑफर करते हैं मगर शौकी बोलती है कि तुम मेरे अच्छे फ्रेंड हो मगर ये बात मुझे समझ आ गई है कि मैं कभी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। चुआन उसे बोलता है कि मेरी कार से बाहर निकलो क्योंकि मैं अब तुम्हें पसंद नहीं करता। शौकी बाहर निकलती है तो चुआन कार लेकर चला जाता है मगर वो नहीं जानती थी कि चुआन ने दोनों को फिर से मिलाने का प्लान किया है। तभी ये आता है तो शौकी को देखकर हैरान हो जाता है और ये वही जगह थी जहाँ दोनों पहली बार मिले थे। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं और दोनों को रियलाइज होता है कि दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।